हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट पर हमला, 3 रुकनी बेंच के खिलाफ पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर करा ली। मतन में कहा, फैसले से अकलियत को अक्सरियत पर मुसल्लत किया गया। ऐवान बेजा अदालती मुदाखलत को मुस्तरद करता है। वजीर आजम और काबीना अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करें। ऐवान एक ही वक्त इंतखाबात को मसाइल का हल समझता है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। ऐवान आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात की फुल कोर्ट मीटिंग के फैसलों तक समाअत न करने फैसले की तायद करता है। एग्जीक्यूटिव सर्कुलर के जरिए अमल दरामद रोकने पर तशवीश का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कैबिनेट के अंदर इन्होंने एक प्रोक्लेमेशन जारी की, एलामिया जारी किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद करते। आज पार्लियामान ने एक मज़ाक़ा खेज करारदाद मंजूर की है। 372 में से 42 लोगों ने ये रेजोल्यूशन जो है वो पास की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को वफाकी काबीना ने अपने एलामिये से मुस्तरद किया। आज पार्लियामान में मज़ाक़ा खेज करारदाद मंजूर हुई। 372 का ऐवान, 42 का इकरार। बिलावल भुट्टो मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसी कोई सूरत हाल नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा किसी को अदालती फैसले पर एतराज है तो नजरसानी अपील दायर करे। उम्मीद है कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया जाएगा। आइन को नहीं माना तो बड़ी तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। जजेस का हम सबको एहतराम करना चाहिए। जो कानून वो किसी के लिए बनाए खुद अपने ऊपर भी लागू करें। 9 मेंबर का बेंच बना और आखिर में वो 3 बेंच का रह गया। अदालत उज़्मा से हम आज भी ये कहेंगे कि वो अपने इस फैसले को रिव्यू करें, फुल कोर्ट बना दें। जिन जजेस ने रिक्यूज किया था वो ना बैठें, जो फैसला होगा हम उसको कबूल कर लेंगे। वजीर आजम ने इलेक्शन पर अदालती फैसले को गलती करार दे दिया। कहा, गलती से रुजू करना बड़ेपन का सबूत होता है। अदालत फैसले पर नजरसानी करे, फुल कोर्ट बनाए। मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर फैसला करना होगा। वकला से खिताब में कहा, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अदलिया दूसरे के लिए कानून बनाए तो खुद पर भी लागू करे। पार्लियामेंट तौहीन अदालत का सामना करने के लिए तैयार है। हमारी मर्जी का फैसला ना दें, कानून के मुताबिक तो दें। वजीर आजम, इलेक्शन कमीशन और पार्लियामान का काम भी जजेस कर रहे हैं। मौलाना असद महमूद की तनकीद, कहा हम हुकूमत करें या आपके साथ अदालत अदालत खेलें। कमर जमान कायरा ने कहा कि आप अकलियत के फैसले को अक्सरियत पर मुसल्लत करना चाहते हैं। 6 दिन बुकला वहां बैठे रहे, नहीं सुना गया। ऐसा लगा आप फैसले का जहन बनाकर समाअत कर रहे थे। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है। राजा परवेज अशरफ ने अराकीन को सुने बगैर करारदाद की मंजूरी ली। क्या हम अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान जंग चाह रहे हैं? मोहसिन लगारी का सवाल। कहा, अदलिया के मामलात में मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं। मुदाखलत करनी है तो आइन में तरमीम करें। आइन में लिखे अदालती मामलात पार्लियामेंट से चलाएंगे। ऐवान को ऐवान रहने दे, जलसा गाना बनाएं। कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक कल लगेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मुल्की दाखिली, सिक्योरिटी, माशी हालात और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। हसास इदारों के सरबराहान शुरा को ब्रीफिंग देंगे। पंजाब में इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन मुतहरिक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी और हुकाम से मुलाकातें। काम तेज करने की हिदायत। तमाम रिटर्निंग अफसरान को मरासले भी जारी। इलेक्शन कमीशन का फंड्स और सिक्योरिटी प्लान के लिए राबतों का फैसला। इलेक्शन कमीशन फंड्स के लिए वजारत खजाना को खत लिखेगा। 21 अरब के फंड्स मरहलावार मिलने का इम्कान। असम्बलियां टूटी नहीं बल्कि तोड़ी गई हैं। फर्द वाहिद की जिद के लिए इलेक्शन करवाया जा रहा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुतनाज़ी इलेक्शन पर खून खराबे का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, रिटर्निंग ऑफिसर ना हो तो मुल्क भर में गदर मचेगा। सुप्रीम कोर्ट का अक़लियती फैसला नाफिज नहीं करना चाहिए। अगर फुल कोर्ट ना बनाया गया तो मुल्क में सियासी और आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने खबरदार कर दिया। कहा, पूरे मुल्क में आम इंतखाबात एक वक्त पर होने चाहिए। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का तरीक़ाकार तय है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का LOC का दौरा, LOC की सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की अगले मोर्चों पर अफसरान और जवानों से मुलाकात, कारकर्दगी को सराहा। कहा पाक फौज हर किस्म के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। जवान चौकन्ना रहकर पूरी लगन से फ़राइज़ सर अंजाम दें। कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, हिम्मत है तो 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाएं। शेख रशीद का चैलेंज, कहा सिर्फ मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो रेफरेंस लाना चाहते हैं, इनकी पार्टी के लोग रेफरेंस लाना नहीं चाहते। हुकूमत की बेवकूफियों से इमरान खान मजीद मकबूल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात की तारीख दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और गवर्नर KP को फरीक बनाया गया है। गवर्नर KP यकम मार्च के अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। इमरान खान की 8 मुकदमात की जमानत में 18 अप्रैल तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग, JIT ने चेयरमैन PTI इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं को कल तीसरी बार तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ हंगामा आराई, तोड़ फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात दर्ज हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वफाकी वजीर सरदार अली अमीन गंडापुर ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर ले गई। 50 से ज्यादा जाली FIR मुझ पर दर्ज किए जा चुके हैं। PTM की हुकूमत ने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। अली अमीन की गिरफ्तारी से कबल गुफ्तगू। हज के लिए सबका बुलावा, कोई कुरानंदाजी नहीं होगी। तमाम दरख्वास्तें मंजूर, तमाम आज़मीन को हज का मौका फराहम किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का वज़ीर मजहबी उमूर के हमरा ऐलान, कहा हज के लिए 72,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई, जो कोटे से 37,000 ज़ायद हैं। इसराइली फौजियों का दूसरे रोज भी मस्जिद अक्सा पर हमला, नमाजियों पर स्टिंग ग्रेनेड, आंसू गैस के शेल फायर किए गए। नमाज की अदायगी से भी रोक दिया गया। 400 से ज्यादा फलस्तीनी गिरफ्तार, 40 साल से कम उम्र अफराद को मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी। जालिमाना इक़दाम पर फलस्तीनी सरापा एहतजाज, कनेडियन वज़ीर आज़म की भी मुसम्मत। इंसानी हुकूक कौंसिल ने इसराइल के खिलाफ OIC की करारदाद मंजूर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। IMF से मामलात हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मुतहर्रिक इसहाक़ डार का अमरीकी सफ़ीर से दोबारा राबता। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर को मुआहदे के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त, सऊदी फंडिंग और माशी सूरत हाल से भी आगाह किया। मई रमज़ान का महीना है, ये जो है अभी चीनी महंगा हो रहा है दिन पर दिन, समझ गया, गरीब आदमी के तो बस से बाहर हो गए। पेट्रोल में मुख्तलिफ जो एशिया में जो है वो हो रहा है ना, ये मतलब हुक्मरानों की जो है वो गलत पॉलिसियों की वजह से। हुकूमत क्या चाहते हैं? अब ये 2 टाइम की रोटी खाते हैं, ये भी ना खाएं। हम कोई बर्गर खाने वाले तो नहीं है कि बर्गर खाएं बस चलो जो है ना गुजारा हो जाए। मजदूर कार लोग हैं। सब्जी महंगी है, मुर्गी महंगी है, तो गरीब आदमी का जो है ना ये बस की बात नहीं है। पंजाब से गंदम की सप्लाई बंद होने से पेशावर में आटा महंगा, 20 किलो आटे का थैला 500 रुपए महंगा। मिक्स आटे की थैली की कीमत 3100 रुपए हो गई। आटे की कीमतें बढ़ने पर शहरियों का पारा हाई। MQM के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और जारी मरदमशुमारी पर बातचीत। वफ़द में वफाकी वज़ीर अमीनुल हक, फारूक सत्तार शामिल। पार्लियामान के जरिए एहतजाज रिकॉर्ड कराना बेहतर है, फैसला देने वाले बेंच ने आइन और कानून की तौहीन की है। फैसले की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में इरफान कादिर की गुफ्तगू। शफकत महमूद ने कहा कि आज मंजूर होने वाली करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं, करारदाद से महाजराई मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आला सिंध ने गैस के मसाइल हल करने के लिए कमेटी कायम कर दी। कहा वफाक गैस की तकसीम के हवाले से पॉलिसी पर नजरसानी करे। गैस की लोड शेडिंग से लोग मुश्किल में हैं। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वफ़द के हमरा मुलाकात की।
वज़ीर आला सिंध ने विफाक से गैस की तकसीम के हवाले से पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा किया। शोहदाए पाक सरजमीन को सलाम। वादी कश्मीर के इलाके बांडीपुरा मुजफ्फराबाद की फातिमा बीबी वो अजीम खातून है जिसने माँ और बहन के रूप में पाकिस्तान से वफा की लाजवाल मिसाल कायम की। फातिमा बीबी ने दिफाए वतन की खातिर 2 जवान बेटों और भाई की कुर्बानी पेश की। कुर्बानी पर खुशी और फख्र का इजहार। सिंध में जाली असातिज़ा के खिलाफ एक्शन। महकमा तालीम सिंध ने जाली तालीमी अस्ताद पर 286 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। कराची डिवीजन के 339 मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात भी जारी। रहमतों और बरकतों का नुज़ूल। रमजान मुबारक में आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी और इफ्तारी ट्रांसमिशन। नातिया कलाम और कव्वाली ने समा बांध दिया। उलमाए कराम की मालूमाती बातें। कराची चिड़ियाघर की नूरजहां की तबीयत में बेहतरी आ गई। पाँव की सूजन में कुछ कमी। मुल्की और गैर मुल्की डॉक्टर्स की टीम के मुताबिक बहुत देखभाल की ज़रूरत है। हातिनी को सफारी पार्क मुंतकिल करने की तजवीज़ भी दे दी। अमरीकी रियासत मिज़ूरी में तूफानी बगोलों से तबाही। 5 अफराद जान से गए, दरख्त उखड़ गए, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में एक नया बाब। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में मुलाकात। दोनों ममालिक का ताल्लुकात को पायदार और मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। ब्राजील के स्कूल में दरिंदगी। नौजवान ने कुल्हाड़ी के वार से 4 बच्चों को कत्ल कर दिया। 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया रियासत सांता कतरीना के प्राइमरी स्कूल में पेश आया। मरने वाले बच्चों की उम्रें 5 से 7 बरस के दरमियान थीं।